गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस का हमारा लेसन चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इन चुनौतियों में क्या क्या चुनौती थी वो हमने पढ़ी। आगे है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। भारत की आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ और वो विभाजन इतना भयानक था कि पूरी दुनिया में शायद इतना दर्दनाक कहीं भी नहीं हुआ होगा। आज तक जब से संसार बना है, राजा बदलते रहे हैं, राज बदलते रहे हैं, नेता बदलते रहे हैं, देश बदलते रहे हैं, लेकिन पहली बार देश के बंटवारे के साथ जनता भी बदली। ये भारत में हुआ और वो भी धर्म के नाम पर। बंटवारे के साथ ही अलग अलग देश बन जाते थे, जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और अब यहाँ बने भारत और पाकिस्तान। और उसके साथ ही लोगों का भी बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तानी इलाके से भारत की तरफ चल पड़े, अपना घर बार, जमीन, बिजनेस, व्यापार सब कुछ छोड़ करके अनजान जगह के लिए अपनी जान बचाते हुए निकले। और रास्ते में लाखों लोग बिना किसी कसूर के एक धर्म की आड़ में मार दिए गए। और उसी प्रकार भारतीय क्षेत्र से मुसलमान पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे। ये एक बहुत बड़े दुख की बात थी और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। और ये द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मुसलमान एक धर्म नहीं, एक राष्ट्र है और ये इस प्रकार का राष्ट्र है कि ये हिंदू और मुसलमान एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। इसलिए इनके लिए अलग अलग जगह के साथ ही अलग अलग राष्ट्र के देश भी बना दिए जाएं। विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो भी इतनी आसान नहीं थी और उस प्रक्रिया के अंदर जो अलग नाम दिए गए, एक भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता था और उस इंडिया को बांट करके उसमें से भारत और पाकिस्तान नाम के देश बना दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल और मुसलमानों के लिए बनाया गया और हिंदू और सिखों के लिए भारत। ये बात थोड़ी आसान पड़ती है कि जिसमें अलग से इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। इसका एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में। इसलिए भारत को उस समय 3 भागों में बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज ही पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में बना बांग्लादेश। क्योंकि बाद में ये बात भी गलत साबित हो गई कि एक देश में एक ही धर्म के लोग रह सकते हैं। मुसलमानों के लिए अगले से बना पाकिस्तान और उन मुसलमानों के अंदर भी कि एक धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1971 में एक मुस्लिम बहुल देश के अंदर भी आपस में झगड़े हुए और उसके भी बंटवारा हो गया और 1971 में अलग देश बना बांग्लादेश। इन चुनौतियों में इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन से जुड़ी चुनौती अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके पाकिस्तान में वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसद में थे कि इन लोगों ने पाया कि इन लोग अब तो हम अपने घर में ही विदेशी हो गए। जिस ज़मीन पर उनके पुरखे सदियों से रह रहे थे अब विदेशी बन गए थे और
उनके लिए दूसरी जगह पर जा कर के बसना और अनजान जगह जहाँ किसी प्रकार का कोई उनका व्यवसाय नहीं था और रास्ते के अंदर धर्म की आड़ में लोगों को मारा जा रहा था। विभाजन की ये घटनाएं थी और ये चुनौतियां। आगे इसमें देखेंगे विभाजन के परिणाम। ये देखिए इसमें ट्रेन का फोटो दिखाया गया, किस प्रकार से लोग ट्रेनों की छतों के ऊपर बैठ बैठ के अपनी जान बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भाग रहे थे। देखिए इसमें उस समय की अखबार की कटिंग दी गई है। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और गैर मजहब के लोगों को खींच कर निकाला और तलवार था गोली से मौत घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते थे। यानी कि अपने धर्म के लोगों को तो हलवा पूरी खिला गया और दूसरे धर्म के लोगों को उसी ट्रेन से उतार के मार दिया गया। ये विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम साबित हुआ। और इस लेसन के अंदर आगे हम इसके विभाजन के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे।